हाय कैंसर, कैसे आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है 7 से 15 अगस्त तक। प्लीज़ माइंड, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रीजोनेट होना ज़रूरी नहीं है। अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस साइन ज़रूर देखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ 7 से 15 अगस्त तक क्या होने वाला है। ऑलराइट, कैंसेरियंस 7 to 15 of August, love life. चलिए, your present, your past, future now and overall energy. Okay, overall energy से शुरू करते हैं। your card, highly emotional and very confused. आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल अनक्लियर हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको नहीं समझ में आ रहा चल क्या रहा है। हो सकता है आपको एक इनिशिएटिव लेना हो, बट आप बहुत डर रहे हैं। हो सकता है आपकी इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो रही हैं आपके ऊपर कि आपको रिश्ते पे इफेक्ट आने लग गया है, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ, आप बहुत फियरफुल है, कंफ्यूज्ड है और बहुत इमोशनल है सिचुएशन को लेकर। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है कैंसर्स। आप लोग बहुत इमेच्योरली डील कर रहे हैं सिचुएशन को। आपकी एनर्जीज़ या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, प्लीज़ रोल स्विच हो सकते हैं, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इफ़ इट इज़ योर पार्टनर, तो अभी राइट नाउ बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ में हैं, स्टॉक करते हैं आपको, आपके हर मैसेजेस को, एवरीथिंग डे टू डे देखते रहते हैं, रट गए हैं उनको, उसको रट गया है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है। लेकिन बात नहीं करेंगे आपसे, अवॉइड कर रहे हैं आपको, मैसेज करते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ में है, बिल्कुल भी सीधा नहीं सोच रहे हैं, ना किसी की हेल्प लेते हैं, और इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ, राइट। देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए, हो सकता है सेपरेशन को ठीक करना चाहते हो सकता है सेपरेशन हुई है और उसको ठीक करना चाहते हो, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत वो अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज है, वही मैंने कहा ना, इतनी कन्फ्यूजन है, इतना दिमाग में कन्फ्यूजन भरा हुआ है। और हो सकता है और लोगों से हेल्प ले रहे हैं तो वो भी कोई काम के नहीं है, तो ना खुद की समझ है चल रही है, ना आसपास के लोग अच्छे। हो सकता है लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी आप लोगों के बीच में, ठीक है, जिससे आपने चुप हो गए, एक दूसरे के साथ चुप्पी साध ली आप दोनों ने, लड़ाइयों को अवॉइड करने के लिए। इस वक्त बात यह है कि बहुत पेटी इश्यूज़ पे आपकी लड़ाइयाँ हो गई हैं, या एक व्यक्ति बहुत इमेच्योर है, आपका पार्टनर या आप, ठीक है। देखिए पास्ट में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द मून कार्ड इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, पता ही नहीं चल रहा रिश्ता कहाँ जा रहा है। पास्ट में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, नॉट रेडी टू टेक एनी चॉइस। देखिए मून कार्ड 2 बार आ चुका है गाइस, मून कार्ड 2 बार आ चुका है आप लोगों का, तो इट्स वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर हाईली इमोशनल एंड एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, ठीक है। और पास्ट में आप लोगों ने बातचीत करनी बंद कर दी थी, क्योंकि आप लोगों को था कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है इस इंसान का, बेटर है कि मैं कहीं और खुशियाँ ढूंढूँ। तो आप या आपके पार्टनर पास्ट में आप लोगों ने पक्का एक ब्रेकअप कर लिया था, एक फॉल आउट और सेपरेशन था, आप अपने अपने रास्ते निकल गए थे, और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। दूसरा बंदा स्टॉक करता है अब आपको, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा मैं सेपरेशन को कैसे ठीक करूँ। वही मैंने पहले कहा, सेपरेशन को बेटर करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्लूलेस है बिल्कुल, और बहुत इमोशनल है, बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसी भी कुछ लोगों की एनर्जीज हों कि इस रिश्ते में से निकल के आपको एक नया पार्टनर चूज करना चाहते हो, ठीक है। बट ओवरऑल इफ दिस इज़ योर पार्टनर की एनर्जीज, तो आपका पार्टनर आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं। वही मैंने कहा, स्टॉक कर रहे हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आपको
आपसे बात करना चाहते हैं, आप अपने आप को रोक के बैठे हैं, बहुत पैशनेट है आपके लिए और बहुत इमोशंस हैं आपके लिए कैंसर, लेकिन वो अपने आप को रोक के बैठे हैं और रादर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या फिर तो आप उनकी तरफ आ जाइए या फिर वो आपकी तरफ आएँ, तो कब आएँ वो तो देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। वही मैंने कहा ना, मैसेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो लॉट ऑफ लव एंड पैशन, द ओनली थिंग इज दिस पर्सन इज स्टॉपिंग देमसेल्व्स, अपने आप को रोक रहे हैं और अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये हो जाए हो जाए। मतलब इतनी अजीब सी बात है, प्यार बहुत करते हैं हमसे, बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, रादर मैनिफेस्ट करने बैठ गए हैं। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। एनीवेज, ब्यूटिफुल, सी दैट्स व्हाट आई से, वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। उनके दिमाग में आप ही हो, चाहे कितनी गंदी लड़ाई हो गई हो कन्फ्यूजन के चक्कर में, पेटी इशूज़, इमेच्योरिटी के चक्कर में, लेकिन चाहते वो आपको ही हैं, आप ही हो उनके दिल और दिमाग में, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, दे वॉन्ट यू ओनली। ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, तो इन फ्यूचर आपके पर्सन जितना ये गार्ड अप करके चल रहे थे ना, वो अब इस सारा ढाल अपनी गिराने वाले हैं। ठीक है, वो दिखा नहीं रहे थे आपको क्योंकि आपको मैसेज नहीं कर रहे थे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो बंदा कितना उत्सुक है आपसे बात करने के लिए, है ना। लेकिन अब फाइनली इन फ्यूचर वो अपनी ये सारी, ये जो गार्ड है ना, ये जो अपना एक चेहरा बना के रखा है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, और अंदर ही अंदर बिल्कुल परेशान है, अब वो ये चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओह माय गॉड बात यह कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। मुझे लगता है पता नहीं कैंसेरियंस आपने क्या कर दिया है, बट वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है उन्हें लगता है कि शायद रिकंसाइल आप करोगे नहीं, वो बात करने आपको आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप, बट वो इतने इमोशनली डायरेक्शनलेस हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप रिकंसाइल ही नहीं करोगे। ठीक है, तो दिस पर्सन वुड लाइक टू टॉक टू यू, ठीक है, बट ही इज़ फियरिंग और दे आर फियरिंग दैट यू विल नॉट रिकंसाइल। उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है रिकन्सिलिएशन का। दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू बिकॉज उनके दिलो दिमाग में आप ही चल रहे हो, वो बात ज़रूर करने आएंगे, ठीक है, लेकिन उनको रिकन्सिलिएशन की होप नहीं, उनको लग रहा है कि आप काट दोगे उनका पत्ता। मुझे तो ऐसी सिचुएशन लग रही है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कैंसेरियंस। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि चीज़ों को ना थोड़ा रिलैक्स लें, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स वे में चलें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को शांति से चलाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। ठीक है, ओके कैंसेरियंस, एक और चीज़ कर लेते हैं। आप लोग 10 सेकेंड्स के लिए एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, येस एंड नो क्वेश्चन है। पॉज दिस वीडियो, सोचिए और रीप्ले करिए इस वीडियो को एंड लेट्स सी योर आंसर। ओके कैंसेरियंस, चलिए, द आंसर, द आंसर, ओके, द आंसर, success, beautiful, bottom of the deck, a year from now. So some of you could be that you guys might be able to have a reconciliation and better your situations एक साल में, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है that there is success round the corner। तो वही मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिल रह के सिचुएशन को आप रिलैक्स होके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। देर इज़ सक्सेस राउंड द कॉर्नर फॉर योर आंसर, so this is your answer, alright। so guys, this is what I have for you cancerians। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर, बाय बाय।